हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आज देश की सियासत करोड़ों छात्रों का भविष्य बहस के केंद्र पे है। पेपर लीक, भर्ती में देरी, बेरोजगारी और अब इन्हीं मुद्दों पर सीजेपी का संसद मार्च। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सड़क पर कौन उतरा है, सवाल यह है कि आखिर युवाओं को बार बार सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आ रही। क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था पर जवाब देगी या फिर यह आंदोलन भी बाकी आंदोलनों की तरह सिर्फ आश्वासनों तक ही सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल पर जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से प्रवक्ता वरुण त्रिपाठी जी और छात्र अंकित सिन्हा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही प्रशस्ति जी, आ रही है। विवेक जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आज जो सीजेपी संसद मार्च कर रहा है, उनका आरोप है कि पेपर लीक, भर्ती में देरी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर सरकार जो है वो जवाब नहीं दे रही। क्या सरकार मानती है कि युवाओं का भरोसा व्यवस्था से टूट रहा है? जी विवेक जी। देखिए प्रशस्ति जी, सरकार इनके किसी मत से सहमत नहीं है। जी। जो शिक्षा व्यवस्था है, पूर्ववर्ती शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सरकार सुधार कर रही है, उसको रोजगार उन्मुखी बना रही है। तमाम सारे प्रयोग सरकार कर रही है। उसमें उत्तर प्रदेश के आईटीआई इंस्टीट्यूशंस में टाटा से भी अनुबंध किया गया कि किस तरह से छात्र निकलने के बाद सीधे उद्योगों में जगह पाए, ऐसी शिक्षा दी जा रही आईटीआई इंस्टीट्यूशंस में। और जहां तक पेपर लीक का विषय है, पेपर लीक में जो रैकेट इन्वॉल्व है वो कोई वर्तमान सरकार के समय न पैदा हुए न पनपे। पूर्व में उनका एक लंबा इतिहास रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से लेकर के राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर के, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे एनटीए का गठन हुआ जी। और लगातार भारत सरकार इस विषय में गंभीरता से काम कर रही है। यही भारत सरकार है जिसने 10 साल की कैद बा मशक्कत और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ऐसे अभियोग के लिए नियम बनाया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे संगठित पेपर सार्वर गिरोहों पे रास्ता लगाने से लेकर के बुलडोजर तक की कार्रवाई की है। परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के लगातार प्रयासों के चलते साल भीतर कोई परीक्षा लीक होने की सूचना नहीं आई। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तक को जेल भेजा है। तो लगातार सरकार परीक्षा तंत्र की शुचिता बहाल करने के लिए संकल्पित है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का स्पष्ट संकल्प है कि हम मेधावी छात्रों के साथ कोई भी छल नहीं होने देंगे। जहां भी कहीं हमें पेपर लीक की या इस तरह की सिस्टम में खामियों की सूचना मिलेगी, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। नीट की जिस परीक्षा को ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस परीक्षा में धांधली की खबर आते ही मान एनटीए ने स्वयं उसकी जांच की और उसको सरकार ने सीबीआई जांच बैठाई। लोगों की धरपकड़ हुई। सरकार ने बहुत ही कड़ाई से निर्णय लेते हुए वायुसेना के सहयोग से परीक्षा संपन्न कराई। परीक्षा भी हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया। फिर उस पेपर में किस बात की धांधली को लेकर के ये लोग सड़क पे हैं? विषय ये है कि आपको आंदोलन करना है, आप आंदोलन करते रहें, लेकिन उसके कोई मुद्दे होने चाहिए। ये मुद्दे इस तरह के नहीं होने चाहिए जिस तरह से। विवेक जी, जी। आपने अभी बोला कि सरकार जो है ये चीजें छात्रों के लिए कर रही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इतने दिन से लगातार वे लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार ने अभी तक कोई भी बीजेपी का नेता वहां पर ना पहुंचा है, ना ही किसी ने कुछ बोला है इसको लेकर, तो बात तक नहीं करी है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब सारी चीजें हो ही रही हैं तो फिर उनकी बातें छात्राओं की क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? नहीं, कोई एक जेन्युइन छात्र हो, कोई उनका शिष्टमंडल हो, कोई वो जेन्युइन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, 10 हुड़दंगी बैठ करके कहें कि हमसे आके बात करिए, तो हर जगह सरकार बात करने थोड़ी जाएगी। भाई आप बताएं, कोई छात्र संगठन है, कोई उनका ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ से उनको मान लिया जाए कि नहीं छात्र हैं? आप कभी आपने नीट का पर्चा भरा कि अब आप कोई नीट का छात्र मान ले?
तो जो लोग देखने से भी छात्र नहीं लगते, वहां भी वो बैठकर गुड़दन काट रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि सरकार उनको छात्र नेता समझ करके उनसे वार्ता करे। ऐसा कैसे संभव है? ठीक है सरकार विवेक के जी। पास भी अपने इनपुट है, सरकार को मालूम है कौन छात्र है कौन हुड़दंगी है। ठीक है, वरुण जी आवाज आ रही है आपको? आपके पास आना चाहेंगे अब हम। जी जी जी। वरुण जी, आपने विवेक जी की बातों को अभी सुना। उनका कहना है कि वहां पर जो लोग बैठे हैं वो एक हुड़दंगी टाइप के हैं, छात्र लगने चाहिए, और तमाम तरीके के उन्होंने सवाल उठाए। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, इतनी डरी हुई कायर सरकार मैंने नहीं देखी। आप ही देखिए, हम्म। जो बच्चे जिनका पेपर लीक हुआ, जी। नीट का पेपर लीक हुआ, हम्म। उसके बाद एनसीईआरटी की क्या दुर्दशा इन लोगों ने की है। हम्म। तो आप ये देखिए कि जिन्हें हुड़दंगी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो देखने में नहीं लगते, तो भाजपा के पैनलिस्ट से मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सा सरकार का पैमाना है कि जिससे आप ऑब्जर्व करते हो। क्या भाजपा के पैनलिस्ट मुझे ये बताएंगे कि जो लोग मरे, इनके निकम्मे सांसद, इनके मंत्री इस्तीफा देने की तो बात छोड़ दीजिए, छोड़ दे देश कि ये नैतिकता के नाम पे इस्तीफा देंगे इनके शिक्षा मंत्री। दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो लोग मरे, भाजपा के पैनलिस्ट ये बताएं क्या कोई भाजपा का मंत्री, कोई भाजपा का विधायक उनके यहाँ पहुंचा? दूसरी तरफ पेपर लीक की इन्होंने बात की और कहा कि काला इतिहास। अरे, आप कह रहे थे राम राज्य आ गया, इतने वर्षों से 2014 से अभी तक आप सेंट्रल की गवर्नमेंट में आप बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा रैकेट चलता रहा आपके नाक के नीचे। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि मैं जहां रहता हूं वहां पे आप ये देख लीजिए कि दूर दूर तक आरोपी माफिया दिखाई नहीं देंगे, और आप कह रहे हैं कि साहब ये कालाबाजारी हो रही है और इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। तो भाजपा के पैनलिस्ट ने इसी डिबेट में स्वीकार किया कि रैकेट चल रहा है, इसके मतलब सरकार प्रदेश से लेकर और नेशनल लेवल तक पूरी तरीके से विफल हुई। जहां तक रही उत्तर प्रदेश सरकार की बात, कितनी परीक्षाएं यहाँ सफल हुई उत्तर प्रदेश पूरा जानता है। 90 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं हुई, एसएससी सीजीएल हो, एनसीईआरटी हो, और आप ये देखिए कि अभी नीट का मामला था, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से शिक्षा विभाग का जो है काला कानूननामा उजागर हुआ। आप बिहार के अंदर देखिए, आश्चर्य होता है, ना कोई हॉस्पिटल है ना कहीं बच्चे हैं, और आप ये देखिए कि वहां से पूरी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों की सबकी तनख्वाहें निकल रही हैं, और जमीन के ऊपर साहब इनका जो है हॉस्पिटल चल रहा है, एम्स वहां जमीन पे चल रहा है, ना कुछ दिखाने के लिए ना कुछ करने के लिए। ये उसी तरीके से है, आप ये देखिए कि सोनम वांगचू वाला आप मैटर पूरा देख लीजिए कि जिसने सेना के लिए आर्टिफिशियल टेंट बनाए हो, और बर्फ के समय, जिस समय बर्फ वहां पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, उस समय वो बर्फ जमा के कहीं ना कहीं गर्मी के समय में वहां के लिए, वहां की जनता के लिए पानी उपलब्ध कराया हो, उसके लिए उठा के आप ये देखिए कि पाकिस्तानी खालिस्तानी कहते हैं। यही किसान जब 700 से ज्यादा मारे जाते हैं इन्हीं की आतताई सरकार में, तो साहब कहते हैं कि वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। सदन के अंदर इनके नेताओं के बयान दर्ज है ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी तीनों कृषि कानून वापस ले लेते हैं, चाहे युवा हो, छात्र हो, किसान हो, व्यापारी हो, हर तरीके से पूरे भारत को डुबोने वाली ये सरकार। और धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि आप ये देख लीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। पुलों की स्थिति आप देख लीजिए, रोड्स की आप स्थिति देख लीजिए, तो पूरी तरीके देश का बट्टा बैठाल दिया इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है वरुण जी। अंकित, छात्रों की तरफ से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अंकित, आपसे पूछना चाहेंगे कि छात्रों की वहां पर जो लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, तो सबसे बड़ी मांग क्या है? कि सिर्फ इस्तीफा है या परीक्षा और भर्ती प्रणाली में स्थायी बदलाव की भी जरूरत की जा रही है? जी मैम, पहले तो दोनों मांगे हैं। तीसरी एक और मांग है कि ये जो नया एजुकेशन सिस्टम आएगा, इसमें रिटन एश्योरेंस चाहिए कि इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से होगी, कोई भी चीजें लीक नहीं होंगी, और कुछ भी होगा तो बच्चों को पता चलेगा 100% तरीके से कि हाँ ये हो रहा है, ये हमने कार्रवाई की है, और ये इसके एक्यूज पर्सन जेल में है। सेकंड थिंग, जैसे कि अभी विवेक सर ने बोला कि कोई बात नहीं करेगा आप लोग से, ये तो उनको मैं बताने के लिए कहूँगा, बात हो चुकी है। मिस्टर जेपी नड्डा एंड सीजेपी के जो प्रवक्ता है मिस्टर सौरभ दास, उनकी अभी मीटिंग हुई है, और मीटिंग अभी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट जो आना बाकी है सरकार की तरफ से, उसी स्टेटमेंट का सब लोग वेट कर रहे हैं।
ठीक है अंकित, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं विवेक जी, उन्होंने बोला कि वहां पर जो छात्र बैठे हैं वो छात्र लगने चाहिए, मीन गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आपने भी सुना, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? वो तो दिखने से ही लग रहा है कौन गुंडागर्दी कर रहा है। जैसे कई पुलिस वाले खड़े हैं जिनके यहाँ पे बैचेस पे नाम तक नहीं लिए हुए हैं, और हम लोग तो जो है फूल बांट रहे थे शुरुआत में, और कोई ऐसी हम लोग ने बात भी नहीं की कि दंगा फसाद हो या कुछ ऐसा भी नहीं कि गोली चला दी हो। गोली और वाटर कैनन्स का कौन यूज कर रहा है ये भी दिख रहा है, और बिना नेम प्लेट वाले पुलिस वाले खड़े हैं, तो अब गुंडागर्दी कौन कर रहा है ये तो सबको दिख रहा है। खैर किसी कहने पे नहीं आना चाहिए, कहना सबका अधिकार है, वैसे ही प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हम करते रहेंगे। ठीक है अंकित। विवेक जी आपके पास आना चाहेंगे। विवेक जी, सीजेपी पार्टी जो है उसने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो छात्रों की आवाज सुनने की बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही। तो विवेक जी हम जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र में क्या सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है? नहीं, सवाल बिल्कुल पूछने का अधिकार है। सवाल पूछने का तरीका होता है, सवाल पूछने के लिए पूरा विपक्ष सदन में उपस्थित है, सड़क पे और स्थानों पे पत्रकार बंधु उपस्थित है, और लोगों को सवाल पूछना उनके भी तरीके होते हैं। उसका तरीका ये नहीं होता कि आप विदेश से करके काल लेकर के आकर के धरने बैठ जाइए, ये तरीका नहीं है। इससे लगता है कि आप कहीं से फंडेड हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आप जिस नीट के पेपर को लेकर टारगेट कर रहे हैं, नीट के पेपर तो दोबारा सुनियोजित तरीके से हो गया, उसका परिणाम भी आ चुका है। अब उसमें किस गड़बड़ी की आप बात कर रहे हैं? सरकार तो खुद उस गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रयासरत थी। सरकार ने खुद सीबीआई जांच बैठाई, धरपकड़ हुई, लोग पकड़े गए। सरकार ने किसी को बख्शा, किसी को रियायत दी क्या? फिर किस किस बात की आपकी सरकार से शिकायत है? एनटीए के पहले जो परीक्षा स्टेट लेवल पे होती थी बहुत अच्छी होती थी क्या? उसमें धांधलियों की क्या स्थिति थी? अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने अपने कुछ शब्द हमारे मुंह में घुसड़ने की कोशिश की, तो ये मान रहे, मैं कुछ नहीं मानना। हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे संगठित गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए संकल्पित हैं, वो तोड़ रहे हैं, रास्ता लगा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। 10 साल की कैद व मशक्कत का प्रावधान संसद में हमने बनाया है, और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का कानून हमने बनाया है। आपकी सरकारें जब थी तो आपके सरकारों के संरक्षण में ये गिरोह पुष्पित पल्लवित हो रहे थे। रेलवे भर्ती बोर्ड से लेकर के तमाम है, और जब आपने तमाम परीक्षाओं का नाम लिया तो उसमें जरा सा राजस्थान के साई भर्ती परीक्षा का भी नाम ले लिया होता, उसका नाम लेने में शर्म आ रही थी क्या? तो जिस तरह के आचरण आप लोग देके गए हैं इस देश को, वही हम आपका पाप साफ कर रहे हैं। आप इस विषय में बोलने की स्थिति में नहीं है। सरकार हमारी लगातार परीक्षा तंत्र को सुस्ता बहाल करने के लिए संकल्पित है। किसी भी मेधावी छात्र के साथ बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। ठीक है विवेक जी। वरुण जी, आज आप छात्रों के साथ खड़े। वरुण जी सुन रहे हैं आप? मेरा सवाल है आपसे कि आज आप छात्रों के साथ में खड़े हैं, और जब आपकी सरकार थी तब भी जो है पेपर लीक और कई तरह के ऐसे मुद्दे जो थे वो चल रहे थे, तो आपका विरोध जो है वो सिद्धांत का है या सच में राजनीति का है? देखिए, अगर हमारे समय में भी अगर कुछ घटनाएं हुई थी तो इस तरीके की घटना नहीं हुई थी। हमने सुना था, हमने अन्ना हजारे जी को भी सुना था, हमने छात्रों को भी सुना था, हमने किसानों को भी मौका दिया था। आप बताइए, दूसरी तरफ अभी भाजपा के हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, तमाम इन्होंने बातें कही। अरे आप हमें ये बताइए कि छात्रों की आपने कौन सी बात सुनी, किसानों की आपने कौन सी बात सुनी? आप बताएं मुझे। आप ये देखिए कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से डरी हुई है सरकार, किस तरीके से सिविल ड्रेस में पुलिस आती है, किस तरीके से चादर तांती उठा के ले जाती है, कहने का अधिकार छीन लिया। क्या उनकी बात सुनी? क्योंकि इसे डर है सरकार को। मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होगा और ना कुछ सही होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी तरीके से सिस्टम पूरा कोलैप्स कर दिया, क्योंकि व्यापारियों उद्योगियों की ये सरकार चल रही है। और अभी भाजपा के हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि साहब हमने कार्रवाई की, इन्होंने कार्रवाई की लेकिन छोटी मछलियों को बचाया। जिस तरीके से अयोध्या के अंदर हम सब लोगों ने देखा, आप देखिए कि गुजरात का कोई व्यक्ति आता है अयोध्या में बैठा दिया जाता है, और जो 50 सालों से साहब पूजा कर रहे थे उनकी क्या स्थिति हुई? तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने वाली ये सरकार है। युवा हो, व्यापारी हो, इस सरकार से पूरी तरीके से प्रताड़ित है। और अभी भाजपा के पैनलिस्ट ने कहा कि साहब वो हुड़दंगी है, तो मैंने इसी डिबेट में से ये क्वेश्चन पुट अप किया कि बताइए कौन सा पैमाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कि युवाओं को आप देख के साहब हुड़दंगी कहते? आपने तो किसानों को खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी कहा था सदन के अंदर। बताए भाजपा के पैनलिस्ट मुझे।
उसके बाद तीनों कृषि कानून क्यों वापस लिए आप लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने? बताएं मुझे इस डिबेट में। ठीक है वरुण जी, तो साहब जो है तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। ठीक है। विवेक जी, आपकी सरकार को तानाशाह, गुंडागर्दी, हर तरीके के बहुत सारे जो है प्रश्न उठे हैं, तो आप जो है कुछ जवाब देना चाहेंगे इन सब चीजों पर, जैसा कि वरुण जी ने अभी विपक्ष निराश और हताश है। ये अपनी हताशा में जो संबोधन देना हो सरकार को देते रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के मैंडेट से आए, जनता ने हमें जिस कार्यों के लिए भेजा वो कर रहे, हम उस सारे कार्य है जिसके लिए जनता ने हमें भेजा है। लेकिन जनता का तो कहना है विवेक जी कि उनकी बातें ही नहीं सुनी जाती है, बातचीत भी सरकार नहीं करती। नहीं, ये जनता नहीं है, ये मुट्ठी भर लोग जनता नहीं है। एक चीज, ये पेशेवर हुड़दंगी हैं जिनका काम आंदोलन कर अपनी जीविका चलाना है। ये आंदोलन जीवी लोग हैं। आज कांग्रेस इनके पीछे खड़ी होना चाहती है, बिल्कुल खड़ी हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। जो भी विपक्षी दल इनके पीछे खड़े होना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। ये बार बार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। पूरे आंदोलन के दौरान सरकार ने धैर्य बनाए रखा, एक भी गोली नहीं चली, एक भी लाठी नहीं चली। जो लोग मरे वो बुखार से उनके टेंटों में मरे। अब उनकी मौत को ये शहीद बता करके उनका स्वीकार सरकार के साथ छोड़ना चाहते हैं। सरकार इसे सिरे से खारिज करती है। एक चीज। दूसरी चीज, ये कहते हैं उसमें खालिस्तानी थे। पूरे देश ने देखा जिस तरह से लाल किले पे चढ़ करके झंडे का अपमान किया गया, वो कोई भारतीय नहीं कर सकता। कोई भी भारत का नागरिक ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं करता। उन्हें खालिस्तानी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? वो परम विनीत भारतीय नागरिक है। अगर ये आचरण है तो उन्हें खालिस्तानी ही कहा जाएगा। हम आज ये अपने शब्दों पे कायम है। रही बात किसान बिल कायम लेने की, वापस लेने की, एक बिल लाया गया था, ठीक है, हम किसानों को अपनी बात नहीं समझा पाए, प्रधानमंत्री जी ने भरे सदन में उसको वापस ले लिया, विषय समाप्त हुआ। लेकिन आप जिस विषय को महिमा मंडन करना चाहते हो उसका महिमा मंडन नहीं हो सकता। बार बार आप करें क्या पैमाना है, इसमें से कौन नीट का फार्म भरा, जरा देख के बता दीजिए। कितने लोगों के पास नीट के रोल नंबर, जरा बता दीजिए। अरे आप बताइए, हम थोड़ी ना बताएंगे। ये आप बताएंगे, ये हम थोड़ी ना बताएंगे। हम तो कह रहे थे उसमें छात्र नहीं। जितने लोग बैठे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका डाटा है पूरा, आप चेहरे देख के बता देते हैं। ये आपके पास जो है गॉड गिफ्टेड चीज है भाई, डाटा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि परीक्षा हो गई और उसके परिणाम आ गए। अब जिसका सिलेक्शन हो जाकर एडमिशन लेगा, उसमें अब बचा क्या है करने को? जो नीट की परीक्षा को लोग को टारगेट लेकर के लोग बैठ रहे हैं, उसकी दोबारा परीक्षा भी होगी, उसका परिणाम भी आ गया। अब जिसका सिलेक्शन हुआ अपना जाके प्रवेश लेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जो लोग हैं वो छात्र नहीं है। और जिस तरह की आप आत्महत्या के विषय को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या तो कोटा में कितने लोगों ने किया, कोचिंग के दबाव में, सिलेक्शन के दबाव में। तो क्या हर आत्महत्या के पीछे सरकार के ऊपर आप आंदोलन चर्चा कर देंगे? आत्महत्या को कहीं से कोई महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। हम भी किसी आत्महत्या का महिमा मंडन नहीं करते। हमारी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आत्महत्या करने वालों के साथ नहीं खड़े हो सकते। ठीक है विवेक जी, देश इतना नहीं जी। वरुण जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाहते हैं जी। देखिए, भाजपा के बैलेंस ने कहा कि जनता ने हमें जिता के भेजा। ये साहब, ये नहीं, इनका अहंकार बोल रहा। ये सत्ता के नशे में इतने मदहोश है हमारे भाजपा के नेता कि आप ये देखिए कि जनता की सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कहा कि विपक्ष युवाओं के पीछे खड़ा है। छोड़ दीजिए आप, नहीं, विपक्ष युवाओं के पीछे खड़ा है। आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। दर्द और बेचैनी है आपके अंदर, आपके पास में शब्द हमारे मुंह में प्लांट करिए। आप अपनी बात करिए। मैंने क्या कहा करिए, मैंने क्या कहा उसको एजुकेट करिए। युवाओं के पीछे विपक्ष खड़ा है, युवाओं के पीछे। मैंने युवाओं का नाम नहीं लिया, अपने शब्द आप अपने करिए, मेरे शब्द को एजुकेट करिए। ऐसा अगर नहीं कर सकते तो झूठा करिए। विवेक जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। वरुण जी की बात को पहले आप सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे तो वरुण जी आपकी बात को सुन रहे थे। अपने शब्द अपनी जिम्मेदारी से बोले, मेरे शब्द मेरी जिम्मेदारी पर रखते हैं। मेरे शब्दों को मैंने कहा के पीछे खड़ा है, खुदंगे के पीछे खड़ा है।
हुड़दंगियों के पीछे खड़ा, फिर कह रहा हूँ, फिर आपने कह रहा कहा हूँ, युवाओं के पीछे खड़ा, तो लीजिए हुड़दंगियों के पीछे खड़ा, हुड़दंगियों के पीछे। मैं यही बार तो बार क्रिया करना है। कंप्लीट, सुनने आप पीसीआर सुनते नहीं रिपीट करा लीजिए, ये आप पीसीआर देखिए रिपीट करा लीजिए, देखिए आप इनके पीसीआर पे कहीं रिपीट ये करा सकते। बताता है, जिस तरीके से आप इतने आप अपने बेचैन हुए, ये सब, बताता है कि सरकार डरी हुई है। मैं बेचैन सरकार नहीं, डरी हुई है कांग्रेस कि वाले युवा जब झूठे पहुंचा नहीं। आप तो अपना पक्ष आखिर में आप ये रखिएगा। सरकार देखिए कि पुलिस ने सरकार लाठीचार्ज किया, सरकार अपने इस तरीके काम से पे लाठीचार्ज लगी हुई है। चाहिए था। ऐसे ऐसे धूर्तों मक्कारों से सरकार डरने वाली नहीं है, जो एक दूसरे के शब्द इधर उधर युवा फ्लर्ट देख करते रहा हैं। है, युवा देख रहा कोई है युवा पूरे नहीं, देश का हुड़दंगी है, कि किस तरीके से ये भाजपा के पैनलिस्ट उसे हुड़दंगी धूर्त और ऐसे, मक्कार कह रहे ऐसे हैं। हुड़दंगी ये देख रहा कांग्रेस है, को मुबारक, ऐसे ये हुड़दंगी देख कांग्रेस रहा को है पूरे मुबारक। देश का युवा कि भाजपा के पैनलिस्ट किस तरीके से धूर्त और मक्कार युवाओं को कह रहे हैं। ये देख रहा है, और ये कोई सत्ता के युवा नहीं, नशे में जो हुड़दंगी है, मदहोशी है ना, विवेक जी, आंदोलन ये आपको मेरी उसको जीरो आवाज उतारे मिल रही जाएगी। है? विवेक जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपको बोलने का हमने मौका दिया कानून था, नहीं। आपको अभी हम फिर देंगे, आप अपना पक्ष नहीं तो रखिएगा। आप इनके एक बार वरुण मौका जी की मुझे, बात मैं तो आपको, सुनिए मुझे तो। आपके मौके की दरकार नहीं पड़ सकती। जिनसे कहिए अपने शब्द अपनी जिम्मेदारी बोले, मेरे शब्द मेरी जिम्मेदारी पे रहने दे, मेरे शब्दों को यहाँ तो ना मेरे तक रहने दे, तो, अपने शब्द मेरे ऊपर मत तो थोप है। लीजिए, आप उनकी बात को एक बार सुनिए तो, मैं उसके बाद में आप तो अपना नहीं पक्ष सुन सकते, रखिएगा। मेरी बात को गलत तो मेरे सामने पेश करेंगे, कैसे सुनेंगे हम? आपने कहा इस डिबेट के माध्यम से कि युवाओं के पीछे खड़े कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां। जी वरुण जी बोलिए। हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि युवाओं के पीछे खड़ी हुई है जो है कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां। अरे युवाओं का अगर मुद्दा उठाना हुड़दंगियों अगर के जो है पीछे खड़े तो हो, गलत खड़े लगता रहो, है तो हम तुम्हारा 100 बार हौसला उठाएंगे, मुबारक हो। हम 100 बार उठाएंगे मुद्दा, युवाओं का मुद्दा हम 100 बार उठाएंगे। अगर युवा हमारे देश का परेशान होगा तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी आवाज उठानी चाहिए। और हमारा नेता सुनता है, जाके सुनता है, मिलता है। और इससे पहले भी तमाम कांड हुए, जो हमारी भी सरकार थी, लेकिन इस तरीके से तानाशाही हम लोगों ने नहीं रखी। सोनम वांगचू, आप देखिए कि महात्मा गांधी के भी दौर में जिस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे देश में, तो वो घुटनों के बल बैठ जाते थे। अब आप चादर डाल के उठा रहे हैं दिन के उजाले में। आपने तो लूट और डकैती को भी पीछे छोड़ दिया है, अब आप कह रहे हैं हम सबकी सुनते हैं। ठीक है हम वरुण जी, हुड़दंगियों में नहीं सुनते। ठीक है वरुण जी। अंकित, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मदहोशी सब उतरेगी, समय का इंतजार करिए। आप करते रहिए। ठीक है वरुण जी। अंकित आपके पास आना चाहूंगी मैं, आवाज आ रही है अंकित आपको हमारी? जी बताइए। अंकित आपको क्या लगता है कि लगातार ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या अब ये यही रास्ता रह गया है अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का, या ये आखिरी रास्ता बनकर रह गया है? जी आखिरी रास्ता भी है, और ये भी एक रास्ता है। मैं तो ये कहूंगा केवल यही रास्ता नहीं रहेगा, ये भी एक रास्ता है, एक पीसफुल रास्ता है। चलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम बैठे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी पैनलिस्ट ने कहा कि विरोध, वो एक आंदोलन को ही गलत साबित कर रहे हैं, आंदोलन की पॉलिसी को ही गलत साबित करना चाह रहे हैं, कंटेक्स्ट ऐसा दे रहे हैं। तो 2014 के पहले भी तो अन्ना आंदोलन में आप लोग खड़े थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं आज, और कहीं कहीं के गवर्नर्स बन चुके हैं आप ही की पार्टी में। तो आप लोग भी आंदोलन को सपोर्ट करते थे, आप लोग भी आंदोलन के थ्रू आए, हम लोग को भी अपना आंदोलन सपोर्ट करने दीजिए। हम लोग को ऐसे लेबलिंग क्यों किया जा रहा है कि हम एंटी नेशनल हैं एंड हम छात्र रखते नहीं है? अगर हम छात्र नहीं रखते तो जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वही तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लिखते। जरा उनकी डिग्री आप पब्लिक कर दीजिए कि कौन सी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है अंकित। विवेक जी आपसे सवाल है मेरा, पेपर लीक और भर्ती में देरी, परीक्षा विवाद, ये जो चीजें हैं तीनों, ये लगातार बार बार उठ रही हैं, तो फिर आखिर इसमें जवाबदेही जो है वो है किसकी तय होगी? क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, जहां तक पेपर लीक का सवाल है, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, और लगातार जहां भी ऐसी शिकायतें सरकार को मिली, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन बार बार यही अगर मुद्दे उसमें उठ रहे हैं। ठीक है, मुद्दे उठते हैं तो उसका समन भी हो रहा है, उन लोगों का दमन भी हो रहा है। विषय यह है कि अपराध किसी भी समाज में खत्म नहीं होते, अपराधियों का कितने कड़ाई से नियंत्रण सरकार स्थापित करती है, ये देखा जाता है। जहां शिकायत आ रही है उसका समन भी हो रहा है, और आरोपियों का दमन भी हो रहा है। तो विषय यह है, अगर सरकार किसी को अवैधानिक संरक्षण देते दिखाई नहीं दे रही है तो सरकार को आप कटघरे में किस बेसिस पे खड़ा कर सकते हैं? एक चीज। अब रही बात भर्तियों में देरी की,
तो भर्तियां दिन पर दिन निकाली जा रही हैं, निष्पादित की जा रही हैं, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो। अभी राजस्थान में गए थे मोदी जी, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांट के आए हैं। 9 लाख से ऊपर भर्तियां उत्तर प्रदेश में हो चुकी है हमारी सरकार में। तो ये भी आरोप मिथ्या है। लगातार भर्तियां निपटाई जा रही हैं, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जिस तरह से परीक्षा तंत्रों की शिक्षा तार-तार थी, उसी तरीके से उनको मौका मिल जाए, इस सरकार में संभव नहीं है। अगर परीक्षा में कोई धांधली की शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। मेधावी छात्रों के साथ हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है विवेक जी। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आप कुछ कहना चाहते हैं जो विवेक जी ने कहा अभी? ये मैंने इस डिबेट में कहा कि कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई होती। जिस तरीके से मैं उदाहरण दे दूं कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि राम मंदिर वाले प्रकरण में किस तरीके से SIT का गठन होता है। पहले FIR हो जानी चाहिए थी, फिर तरीके से क्या क्या चलता रहा की संलिप्तता इन सब प्रकरणों में है। इनके बड़े लोग बैठे हुए हैं और भाजपा के पैनलिस्ट ने कहा कि हम जनता के लिए आए हैं, जनता का काम कर रहे हैं, जनता की हमने खुशहाली चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप ये देखिए कि अडानी और अंबानी के हाथों वाली ये सरकार मध्य प्रदेश के अंदर सुरली के अंदर कम से कम अडानी की 50 चौकियां हैं। वहां आदिवासियों का जल जंगल जमीन सब जो है निपटाने पे ये भाजपा सरकार लगी हुई है और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इसे देखता हूँ। ठीक है वरुण जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, 2 शब्दों में आंसर चाहिए बस। वरुण जी, छात्रों के मुद्दों पर सभी दलों की राजनीति जो हो रही है उसको छोड़कर संसद में क्या एक साझा कानून लाना चाहिए, इसकी पहल करनी चाहिए या फिर नहीं? 2 शब्दों में जवाब दीजिएगा जी। नहीं, युवाओं के लिए पूरी तरीके से हम लोग प्रतिबद्ध थे, प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध रहेंगे। जहां हमारे अगर युवाओं की बात होगी तो हमारी पार्टी पूरी नैतिकता और ईमानदारी से छात्र और छात्राओं के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मेरे साथ पैनल पे जुड़े थे विवेक श्रीवास्तव जी, वरुण त्रिपाठी जी और छात्र से अंकित सिन्हा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ पैनल में जुड़ने के लिए। आज के बहस में आरोप भी लगे, जवाब भी आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है कि क्या देश का छात्र सिर्फ प्रदर्शन करेगा या उसे समाधान भी मिलेगा? क्योंकि बात किसी एक संगठन, किसी एक पार्टी, किसी एक आंदोलन की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की है जिनके सपने हर परीक्षा, हर भर्ती और हर इंतजार के साथ जुड़े। सियासत चलती रहेगी, लेकिन अगर युवाओं का भविष्य ही दांव पर लग गया तो सबसे बड़ी हार किसी पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की होगी। इसी उम्मीद के साथ राजनीति से ऊपर उठकर अब समाधान निकलना ही चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।